दोस्तों नमस्कार। अग्निवीर योजना को लेकर आपने तमाम आलोचनाएं सुनी होंगी। संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध भी सुना होगा। यह भी सुना होगा कि इस योजना के कारण इस देश में अराजकता बढ़ेगी, गुंडई बढ़ेगी, चोरी डकैती की वारदातें बढ़ेंगी। लेकिन किसी एक जिरह, किसी एक बहस, किसी एक सुझाव पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कान देने को तैयार नहीं हुई और इस देश में अग्निवीर योजना के तहत हजारों युवाओं की भर्ती की गई। उसी में से एक युवा का किस्सा अब आपके हमारे सामने आ गया है, जो कई सारे पहलुओं को खोल रहा है। सबसे पहले वह किस्सा जानिए, वह घटना जानिए। संभवतः आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। किस्सा यह है कि पंजाब के मोहाली का एक लड़का जिसका नाम स्मिथ सिंह है, वह वेस्ट बंगाल में अग्निवीर के तौर पर नौकरी में गया। नौकरी करने के कुछ महीने बाद वह अपने घर मोहाली लौट आया। मोहाली में उसने अलग किराए पर एक घर लिया और अपने दो लोगों का एक गैंग बनाया, जिसमें अपने भाई को शामिल किया, प्रभदीप सिंह को, और उसका एक दोस्त था उसको शामिल किया। और ये तीन लोगों का एक गैंग बना और वो गैंग छिनैती गैंग बन गया, डकैती बन गया। यानी वह अग्निवीर जो कि पश्चिम बंगाल में मुस्तैद था, वह नौकरी छोड़कर आ गया और वह वापस नहीं गया। और उसके बाद उसने डकैती शुरू कर दी, छिनैती शुरू कर दी, बंदूक खरीद लाया। जी, कालीन भैया वाले उत्तर प्रदेश से कानपुर गया और कानपुर यानी योगी के राज्य से बंदूक, देसी पिस्टल खरीद कर लाया। उसके बाद उसने राह चलते बंदूक दिखाकर एक टैक्सी लूटी। अब पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया है, इस गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। भंडाफोड़ में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें स्मिथ सिंह सरगना बताया गया जो अग्निवीर था। उसके पास से बंदूक, पिस्टल मिली है, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं, बुलेट और स्कूटी मिली है और साथ में लूटी हुई टैक्सी मिली। गिरफ्तारी के बाद उसने कहा क्या है, वह जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्मिथ सिंह नाम का यह अपराधी जो अग्निवीर से अपराधी बना है, उसके अपराध तक जाने के किस्से को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो स्मिथ सिंह हमारे आपके घर हो सकता है। उसने कहा है कि सरकार हमें 20,000 रुपए की नौकरी देती है, इससे कुछ होता जाता नहीं। बात बहुत साफ है। आप सबको याद होगा कि इस अग्निवीर योजना को लेकर देश में हर तरफ विरोध हुआ। जिनके माँ बाप ने विरोध किया, जो अग्निवीर या सेना में भर्ती के लिए जाते हैं, सेना की तैयारी करने वाले लड़कों ने विरोध किया, विपक्ष के नेताओं ने विरोध किया, पूर्व सैनिकों ने विरोध किया, मौजूदा नागरिक समाज ने विरोध किया, लेखकों, पत्रकारों ने भी विरोध दर्ज कराया। इस मुद्दे पर कई संसद के कई सत्र निकल गए, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। अब परिणाम आने लगे। अग्निवीर का परिणाम आपके सामने है, जिस बारे में यह कहा जा रहा था कि 4 साल की नौकरी के बाद वह नौजवान क्या करेंगे, 20,000 की नौकरी के बाद वह जाहिर तौर पर प्राइवेट आर्मी बनाएंगे, वह लूट डकैती डालेंगे, क्योंकि उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग औपचारिक मिली हुई है। उनके बॉडी का स्टाइल, उनके ताकत सामान्य लोगों से ज्यादा है। वह बंदूक चलाने, अपने को बचाने, किसी पर हमला करने में पारंगत होते हैं। ऐसे में अगर 4 साल बाद उन्हें सरकार विदा कर देगी और एक कैजुअल वर्कर की तरह सेना और सुरक्षा बलों में लोगों को भर्ती किया जाने लगेगा, तो यह स्थितियां आएंगी। स्मिथ सिंह का उदाहरण इस बात का सबसे प्रमुख गवाह है, उदाहरण है कि किस तरह से एक स्मिथ सिंह ने गैंग बनाया, गैंग में अपने भाई और अपने दोस्त को शामिल किया। अब वह भारतीय कानून के दंड संहिता के हिसाब से, आईपीसी के धाराओं के हिसाब से वो अपराधी है। उसे 7 साल से 10 साल की कैद हो सकती है। यानी एक स्मिथ सिंह जो कि सेना की नौकरी करना चाहता था, वह अब अपराधी है। सवाल यह है कि अब बहस से आगे का विषय आ गया है। अभी एक स्मिथ सिंह नहीं बनेगा इस देश में,
स्मिथ सिंह की लाइन लग जाएगी, क्योंकि 4 साल बाद वह पारंगत आदमी कहां जाएगा। पहले 20 साल की एक नौकरी थी, उस नौकरी में लोग एक सीमा तक नौकरी कर लेते थे, उसके बाद वह दूसरे विभागों में एडजस्ट कर लेते थे। 4 साल की नौकरी के बाद यह जब निकल कर आएंगे तो भारत का कौन सरकारी और गैर सरकारी विभाग इनको उस इज्जत, इस रुतबे में एडजस्ट करेगा। यह सवाल पहले से उठते रहे, लेकिन अब यह उदाहरण बताता है कि सरकार की अग्निवीर योजना न सिर्फ घातक है, देश विरोधी है, जन विरोधी है, युवा विरोधी है, बल्कि युवाओं की एक बड़ी संख्या को अपराधियों में तब्दील करने का उसने एक रास्ता दे दिया है, हथकंडा दे दिया है। आज भी इस मौजूदा मानसून सत्र में भी अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा है। धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा, संजय सिंह ने साफ तौर पर इस सत्र में भी कहा कि ये बंद होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार, उनकी कैबिनेट आखिरकार और कितने उदाहरण देखना चाहती है जिससे ये अग्निवीर जो देश के सैनिक हैं उन्हें देशद्रोही और देश विरोधी बनाकर जेलों में डाला जाएगा। बड़ा सवाल है। आप सब क्या सोचते हैं इस बात पर? टिप्पणियों के जरिए हमें जरूर बताइएगा। इस प्रश्न पर सरकार से सवाल जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर यह वीडियो आपको ठीक लगता हो, विश्लेषण सही लगता हो, जानकारी उचित लगती हो, तो इसे आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए, शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।